उस परिवार का जीवन यापन करता हूँ, चलाता हूँ। और उसी के साथ साथ में मुझे यह आरसीएम सिस्टम मिला, और जिसको मैं पार्ट टाइम जैसे भी मुझे समय मिलता है उसी के अनुसार पार्ट टाइम इसको जो है सीख रहा हूँ, और सभी गुरुजनों के माध्यम से, सभी लाइफलाइन के माध्यम से सीख रहा हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में, जैसा कि सर जी कोई भी काम हम करते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले हम सभी अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं, मतलब सिमरन करते हैं उनका। तो उसी तरीके से जो है हम सब भी जो है इस संस्था में हैं, तो इस संस्था में सबसे पहले जो है हम सब प्राण गीत को सुनते हैं, क्योंकि प्राण गीत के बिना जो है हमारा कोई भी काम जो है पूरा नहीं हो सकता है इस संस्था में। और प्राण गीत को सुनने के बाद हम सब के अंदर में वो ऊर्जा और उत्साह भर जाता है। और जीवन में जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है ऊर्जा और उत्साह। ऊर्जा और उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आदरणीय श्रीमान सुरेश उपाध्याय सर जी से अनुरोध करूंगा कि सर जी आए और प्राण गीत का शुभारंभ करें। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, जय आरसीएम सर। प्राण गीत शुरू करते हैं आरसीएम परिवार की तरफ से। तब तक लोग अपना कृपया संख्या बढ़ाते रहेंगे। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उपाध्याय सर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सर जी अपनी जिम्मेदारी को हमेशा तत्पर होके जो है आगे आके जो है जिम्मेदारी को निभाते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। और जैसा कि सभी साथी जो है अपने अपने कॉलिंग को देखेंगे, संख्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि सर मतलब अगर एक भी साथी टूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो अपनी संख्या को जो है कॉलिंग करके इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम सबके बीच में बहुत ही जो है डायनामिक लीडर और हम सबके गुरुदेव भी हैं, और जो कि धरती से भी बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। और जो है हर मतलब प्रत्येक रविवार को सर जी हम सबके बीच में उपस्थित रहते हैं, और हम सबको जो है ना नई नई चीज को देते हैं। आवाज आ रही है सर? क्लियर आ रही है? जी जी जी, आ रही, बढ़िया सर, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। ओके सर, थैंक यू। तो सभी साथी पेन और डायरी के साथ बैठेंगे, और कहते हैं ना कि अनुशासन का परिचय देना है, और सभी साथी अगर समय से अगर उपस्थित हो जाए
मीटिंग को जो है समय से शुरुआत और मीटिंग समाप्त भी करना है। और जितने भी साथी हैं जो है, कोई भी साथी आज जो है मतलब छोड़ेगा नहीं, लास्ट तक अगर बना रहेगा तो जो साथी लास्ट तक बना रहता है वही जो है सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और आज हम सबको जो है ना विशेष अनुभव मिलने वाला है, क्योंकि सर जी जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर जी क्योंकि भीलवाड़ा की धरती से हैं, कंपनी के करीब हैं, सर जी के पास फील्ड का अनुभव है और प्रोडक्ट का विशेष अनुभव है और भी बहुत सारे अनुभव हैं। उन अनुभव को जो है हम सबको लेना है। और कहते हैं सर कि जैसे कि हमारे बीच में चंद्रकांत सर जी कहते हैं ना कि अनुमान तो गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। ये एकदम फैक्ट बात है, सही बात है कि जो है कभी भी अनुभव गलत नहीं होता और उसी अनुभव को हम सबको जो है आज लेना है। तो मैं जो है ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा और क्योंकि लेकिन हमारी संख्या भी बहुत है और गुरुदेव को बुलाने में मुझे खुद को हो रही है कि संख्या को अपनी बढ़ाया जाए। तो सभी साथी जो है संख्या को बढ़ाएं और पेन और डायरी के साथ बैठें। तो मैं जो है क्योंकि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि आप सब और मैं जो है गुरुदेव को सुने। और आज जो है संडे का दिन है और संडे का दिन वैसे भी जो है बहुत विशेष होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं, क्या सारे लोग जो है आराम के कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो लेकिन ये आरसीएम के लोग ऐसे हैं क्योंकि ये कंफर्ट जोन में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, ये न्यूट्री चार्ज का सेवन करते हैं। तो सभी साथी जो है अपनी संख्या को बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद जो है गुरुदेव को मैं बुलाना चाहता हूं। और गुरुदेव अगर कंफर्टेबल हो तो अगर हैंड रेज आ जाएगा तो मैं गुरुदेव को बुलाने का वो करूँगा। गुरुदेव का जो वीडियो ऑन भी है और हैंड रेज भी आ गया हम सबके बीच में। तो जैसा कि गुरुदेव ने पिछली मीटिंग में भी जब आए थे, जहाँ तक मुझे जो है कि सर जी ने हम सबको प्लान को कैसे शो करना है उसी तरीके और भी अनुभव हम सबके बीच में आज रखे। सभी साथी जो है पेन और डायरी के साथ तैयार हो जाएं और खुद भी जो है अलर्ट में आ जाएं। तो मैं कुमार प्रजापति स्वयं और अपने सभी साथियों की जो है की तरफ से गुरुदेव आदरणीय श्रीमान दोनों तिवारी सर जी जो भीलवाड़ा की धरती से हैं, उनका दिल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस समय आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, जय श्याम। बहुत धन्यवाद। चंद्रकांत महाराज जी, आपको मेरी अगर आवाज जा रही है तो एक मिनट सर। चंद्रकांत महाराज जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? वेलकम सर जी, जय श्याम। जय, बोलिए सर। आ रही है आवाज, बोलिए। तो को होस्ट बना दीजिएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक होगा। महाराज जी प्रणाम। जय सीताराम सर जी, जय सीताराम। वेलकम सर। जय आरसीएम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम, जय आरसीएम अनिल जी। सब लोगों को नमस्कार, जय आरसीएम। और इस सुबह की बिजनेस स्कूल में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आवाज आ रही है सर कृष्णकांत जी? सर एकदम क्लियर आ रही है सर, बहुत बढ़िया। और इस बिजनेस स्कूल में तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों से सीखने के लिए हरदम आता हूं। क्यों? हम ये चाहते हैं कि इस बिजनेस का शानदार स्टूडेंट बने रहें और पूरी जिंदगी जब तक हमारे सांसें रहें, जब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। जो आदमी अंतिम समय तक कहते हैं कि सीखता रहता है ना, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आने वाले समय में ऑटोमेटिक उस मुकाम पे चला जाता है जिस मुकाम पे लोगों को जाना होता है। मगर सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमारे आदरणीय महावीर सर हरदम कहा करते हैं, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और जीतने का कोई संकल्प नहीं होता है। आप जब ठान लोगे जब आपकी जीत होगी। जैसे बहुत बार आप लोगों ने सुना, बहुत से लोग कई बार बोले ताजमहल कहाँ बना हुआ है? आगरा में सर। आगरा में।
बनवाया किसने है? दिमाग में बनवाया किसने है? शाहजहां। शाहजहां ने। तो सबसे पहले कहाँ पे बना? शाहजहां के दिमाग में बना। जी। उसके बाद नेक्स्ट कागज पे आया। जैसे मैंने डायरी लेके बैठा हूँ, कोई भी चीज होती तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे आती है, और दूसरी चीज वो कागज पे आती है, तीसरी चीज लोगों के साथ में बैठ के उसका नक्शा तैयार किया जाता है। फिर अब उसमें कितना प्रोसेस लगेगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, वो आगे की प्रक्रिया है। मगर सबसे पहले कोई चीज आती है तो हमारे इस कंप्यूटर डाटा के अंदर आती है, बाद में कागज में आती है। कागज में लिखना इसलिए जरूरी है, आप अनिल जी 8वीं तक पढ़े हुए बताते हैं, 8वीं तक या 5वीं तक? तीसरी तक सर, 3 क्लास। तो आपकी तो बातें खत्म है। मगर आप क्या पढ़ते लिखते वालों की संगत में हो, इसलिए कोई जज नहीं कर सकता। जी आपने देखा, हम 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ते हैं, जैसे 6ठी में प्रवेश लेते हैं तो हमें एक कागज की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है? वो क्या होता है सर? टीसी। आप क्या बताइए, क्या मैंने 5 साल स्कूल में टाइम नहीं दिया? बिल्कुल दिया सर। टाइम देने के बाद वो मेरे को कागज मिलता है, उसके आधार पे मेरा आगे का रिवीजन होता है। बिल्कुल राइट है तो कागज ही ना, मगर उनमें वो चीजें ना लिखी हो तो कोरा कागज है, मगर लिख दिया जाए तो आपकी जिंदगी की टीसी है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट हम 3 साल तक 4 साल तक और पढ़ाई करते हैं, 6 से लेकर 10वीं तक 9वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 11वीं 12वीं में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। मगर वहाँ पे भी आप देखिएगा, आपके हर बार एक कागज का है हिस्सा आपको मिलता है, वही आपको प्रभावित करता है कि आपने कितने साल तक पढ़ाई की, कितने मार्क्स लेके आए, कितने आप ब्रिलियंट रहे, कितने स्कूल में आप टॉपर रहे, कितने विषयों में आपको नॉलेज रहा है। उनके आधार पे आपका फ्री रिवीजन होता है। और हम चाहते हैं इस सिस्टम में आके हम हाथों हाथ आज ही हम एडमिशन कराएं अनिल जी के साथ में, और कल नहीं, यानी हम नवंबर में एडमिशन कराएं और दिसंबर में हम दिमाग लगा ले कि नहीं साहब हमारे तो टेक्निकल क्यों नहीं आया। सपने बनाना बुरी बात नहीं है, सपने देखना भी बुरी बात नहीं है, मगर सपनों के साथ साथ में उन चीजों को भी देखना जरूरी है कि हम कितने समय में कितना अचीवमेंट करते हैं। वो सारी चीज आपके काम के ऊपर निर्भर करेगी कि हम जिस तरीके से कार्य करते हैं उस तरीके में ही आपका रिजल्ट आएगा सर। बगैर उसके रिजल्ट के आप चाहो कि हम 365 दिन में 284 दिन स्कूल ना जाएं और आपका रिजल्ट टॉप आए तो संभव नहीं है। उसके लिए तो अंतरिक्ष मंत्री का जय और चेक आपको चाहिएगा, तभी संभव है। वो कागज मिल भी गया और कहीं आप चले भी गए तो आगे रिजल्ट में फेल हो जाएंगे। जिस समय आपको किसी कार्य को दिया जाएगा तो आप अनुभव है, वहाँ क्या करोगे? अब आपको बोल दिया गया सीताराम लिखिए, अब उन्होंने कभी का लिखा ही नहीं तो सीताराम कहाँ से लिखेंगे? तो सीताराम लिखने के लिए हमें उसका पढ़ना जरूरी है। अब हम बहुत से लोगों को ज्वाइन तो कराते हैं, होता क्या है हम आगे आगे ज्वाइन कराते जाते हैं, पीछे पीछे डेट होते जाते हैं। फिर बहुत से लोग उनमें क्या कहते हैं, नुक्स निकालने का काम चालू करते हैं कि मेरी अपलाइन ठीक नहीं रही है, मेरी टीम ठीक नहीं रही। नहीं सर, अपलाइन आपकी हरदम ठीक रहती है। आपको फर्क पड़ता है कि आप अपलाइन के साथ कितना चल सकते हो। अब कई बार नए लोग ये सोचते हैं कि अब जैसे मान लिया जाए तेज बहादुर तिवारी जी हमारे परिवार के हिस्सा हैं, मगर हम अब अनिल जी सोच लें कि तिवारी जी का लेवल मेरी वजह से बढ़ रहा है। नहीं सर, आपके अकेले की वजह से नहीं बढ़ रहा है, पूरे समूह की वजह से बढ़ रहा है। समूह का मतलब क्या है? एक संगठन, नेटवर्क है, एक एकता है,
एक भाईचारा है, एक रिलेशन डेवलपमेंट है। जहाँ पे आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ 90% लोगों की संख्या ये है कि सिर्फ आपकी टांगों को खींचने का काम करते हैं, आपको बढ़ाने का काम कभी कर नहीं सकते। क्यों? उनका माहौल ही एक है कि एक दूसरों को नीचा गिराना, और हमारे बिजनेस स्कूल के अंदर एक दूसरों को ऊंचा उठाना। दोनों में अंतर है, समझिएगा सर। बहुत अंतर है सर। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति को सशक्त बनाना, और बाजार में क्या है, हर व्यक्ति को पीछे छोड़ना। जी दोनों में अंतर। जैसे किसी माँ के 4 बच्चे हों और यहाँ तक कि हम 5 बच्चे भी देखते हैं, एक गोद में होता है, एक इधर साड़ी पकड़े होता है, एक हाथ पकड़े होता है और एक बैग पकड़े होता है, और 5 मम्मी के पीछे लगे होते। देखा है ना? जी जी। मगर माँ रोड भी क्रॉस कर रही होती तो उन 5 का बराबर ध्यान रख के रोड क्रॉस करती। बिल्कुल राइट सर। वैसे ही आपकी अपलाइनें हैं। न्यू ज्वाइनिंग से लेके रोयल्टी, लीडरशिप, बिगनर, रनर, विनर, स्टार्टर, राइटर, जितने भी हैं, उन सब लोगों को ध्यान रखते हुए कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, उनकी भी टीम को संभालते हुए आप लोगों के साथ में साझा करती है, आपका ध्यान रखती है, आपके रिलेशन डेवलपमेंट को ध्यान रखती है। आज जैसे दिल्ली का प्रोग्राम है तो हमारे आदरणीय JNN सर के लिए भी जोरदार तालियां चाहिए। आज हमारी वो ऐसी अपलाइन है, अभी मैंने गार्जियन की बात किया ना आपको कि माँ के पास में 5 बच्चे होते हैं, 5 का रिलेशन इतना डेवलपमेंट माँ करके रखती है कि आपने देखा होगा रोड शानदार तरीके से क्रॉस करती है। आज दिन तक मैं लगभग जिस समय से नेटवर्क कंपनियों में हूँ, जब से मैं अनिल जी पहली बार ऐसा अपनी मुखिया को हमने देखा कि जिसने सिंगल प्लानिंग करके किसी का सहयोग न लेते हुए सिंगल अपने खुद के ऊपर भरोसा करके उन्होंने त्यागराज स्टेडियम जैसी चीज को हाउसफुल किया। बिल्कुल राइट सर। टारगेट दिए नहीं जाते हैं, टारगेट लिए जाते हैं। लिए जाते हैं सर, बिल्कुल। और उसके बाद में उनको हौसला लगा। उसके बाद में कितने कोर के फोन गए सर के पास में, इतने फोन गए कि सर आपने तो कमाल कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास का पन्ना पलट दिया सर। कोई बड़ी बड़ी कंपनियां वहां तक पहुंच नहीं पाती, उससे पहले कंपनियां ही खत्म हो जाती हैं, और आपने सर सीधा सीधा इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया, कैसे होगा? उन्होंने बोला कि हमारे प्यार में, स्नेह में कोई कमी नहीं है और हमारी जागरूकता में कमी नहीं है। मैं सबसे तो नहीं मिल सकता हूँ, मगर समय समय में सब लोगों के साथ में आज जूम के माध्यम से मैं पहुंच सकता हूँ। आज जहां तक उनकी नजर जाए तो वहां तक उनकी टीम जाती है, वहां तक उनका बिजनेस जाता है। सुल्तानपुर वो अगले 5 साल तक ना आए, मगर सुल्तानपुर से जो रेवेन्यू जाएगा, टर्नओवर ना, वो सर हर साल 2 लाख 5 लाख प्लस होके जाएगा। अभी मार्च महीने में कितना शानदार 32 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू गया, और डीपी की बात करें तो लगभग 65 लाख, MRP की बात करें तो लगभग 1 करोड़। अनिल जी यकीन हो रहा है? बिल्कुल राइट सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी बिल्कुल 100% हो रहा अब है। इसके बाद में आप देखिए ये सिलसिला बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, बढ़ रहा है। बढ़ रहा, सीखने की संख्या बढ़ रही है, प्रोडक्ट की संख्या बढ़ रही है, कंपनी बढ़ रही है, आपकी टीम बढ़ रही है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी के चलते हुए आज हमारे पास में वो अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय का मतलब हम उस मुहूर्त, उस समारोह में शामिल होने के अंतिम समय की तरफ चल रहे हैं। जी सर। दिस इज इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। उस दिल्ली में जाने के लिए कितने बार प्रयास किया गया, और हमारा ही नहीं, जितने भी उस प्रोग्राम में रहते हैं रोयल्टी टेक्निकल, जितने भी, उन सारे लोगों को मालूम है ऐसा प्रोग्राम अनिल जी भविष्य में दोबारा कभी ना हुआ है, ना आगे भी होगा।
क्यों ये इतना बड़ा प्रोग्राम है और बजट से बाहर है। वो लाखों रुपए लगा के भी टेंशन में नहीं है और हम 600 रुपए लगाने में टेंशन में हैं। जी सर। सोचने का तरीका है। तो आज सब कुछ पर्याप्त किया जा सकता है, मगर पर्याप्त जब ही हो पाएगा जब हम उस तरीके तक पहुंचेंगे। जी सर। ये तो सारी चीजें रही अपने लिए। तो सब लोगों से निवेदन करूंगा, मैंने अपना परिचय दे ही नहीं पाया। मेरा नाम सोनू तिवारी, उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला हूँ, आपका पड़ोसी हूँ और आपके गांव नगर का किसान घर से हूँ। और छोटा एक यूपी का सबसे बड़ा जिला आता है उन्नाव जिले का हूँ और उसमें से एक मेरा गांव आता है तकिया पाटन के पास रसूलपुर, जहाँ मेन रोड से आज भी 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। और वहाँ पे हम पढ़ाई करने आया करते थे, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज। और ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है अनिल जी, 10वीं तक है। और इसी के साथ साथ में सपना एक ही था मेरा, या तो नौकरी करेंगे सरकारी और नहीं तो वही बात है बेचेंगे तरकारी। हमें दो ही चीजों में सीधा दिमाग में समझ में आया, यानी सरकारी होगी या अपना खुद का काम होगा। तो सरकारी के लिए हम क्वालिफाई हुए भी, मगर 50,000 रुपए की हैसियत नहीं थी 99 में, यानी 1999 में मैंने अपने लखनऊ वैकेंसी के अंदर से आर्मी के अंदर प्रयास किया और वहाँ पे सारी चीजें हो गई, मगर एक चीज में डिफेक्ट रह गया। जो 50,000 रुपए की डिमांड थी अनिल जी, नहीं दे पाए। उस कारण से हम वहाँ से बाहर आ गए। और उसके बाद मैंने अपने हाथ के हुनर में हमने बहुत काम सीखे। सिलाई का काम करा लीजिए, सिलाई सिखाने का काम करा लीजिए, कढ़ाई का काम करा लीजिए, बुनाई का काम करा लीजिए, बहुत सारे काम मैंने सीखे और लोगों को सिखाया। उसी के बाद मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, ऑटो चलाते हुए सिस्टम को सीख रहा हूँ। और आप लोगों के 1 रुपए के बिजनेस वॉल्यूम की वजह से मेरा हर महीने 15 से 16 लाख का बिजनेस आता है। राइट सर। ये छोटी मोटी बड़ी बात नहीं सर, कोई ना दुकान है, ना कोई ऑफिस है, ना कुछ है। और इसका रेवेन्यू 15 लाख पीवी आता है, तो सर मान लीजिए 30 लाख का व्यवसाय मेरा हर महीने होता है। 30 लाख को आप 30 दिन में डिवाइड करो तो रोज का 3,000 होता है। कोई हमने दुकान लगाई अनिल जी? नहीं लगी, मगर मैंने सिस्टम का दामन पकड़ा, अपनी अपलाइन का दामन पकड़ा और इस जब से जूम पे आए हैं इसको मैं बराबर फॉलो करता हूँ, सीखने का प्रयास करता हूँ। तो निवेदन यही करूंगा, आज दिन तक हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी आई हैं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम सामान पहले भी खरीद रहे थे और आज भी खरीद रहे हैं। मान लो दुकान की दिशा चेंज करने से अपनी दशा चेंज हो जाती है, तो हमें चेंज करना चाहिए। एक का बच्चा भी ये बता देगा कि अदरवाइज सही कह रहे हो पिताजी, दुकान चेंज करने से अपनी दशा चेंज हो सकती है तो तुरंत चेंज कर देनी चाहिए। कर देना चाहिए सर, बिल्कुल राइट सर। और वो कैसे चेंज करना चाहिए? आज हमारे पास में ठंडी का मौसम आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं साहब। बॉडी लोशन है, इसको बेच के भी आप 3 महीने ठंड का सीजन चलेगा और 4 महीने आप रेगुलर इसका कोशिश करिए सर, 100 पीस बेचने की प्रयास करिए। और सबसे अच्छी चीज, इसको बड़ी बोतल खोलने की भी जरूरत नहीं है, 9 रुपए वाली रखिए साहब, 9 रुपए वाली 10 पीस भी रखिए। ये भाई साहब दे दीजिए, अभी हमारे पास में पैसा नहीं, बाद में ले लेना, अभी 50 रुपए ले लो। अनिल जी कोई बात नहीं, 50 नहीं, आप बहन जी 10 रुपए वाला लीजिए, मेरे पास 10 रुपए का भी है मेरे पास। बिल्कुल राइट सर। मगर मैं इसको आपको अभी पूरा उधार करके चला जाऊंगा तो रिटर्न में दूसरों को क्या दूंगा। ये 9 रुपए 10 रुपए वाला बहन जी रखिए, 10 रुपए वाला दीजिए। आप इसको 2 दिन यूज करिए बहन जी, अगले में 2-3 बार में मैं आ रहा हूँ, आपको बहुत सारे सामान और लेके आऊंगा। दूसरा, अपने पास में शीतल तेल भी है, हेयर ऑयल तेल भी है और अपने पास में पाउडर भी है। घर में जिसके जा रहे हो, मान लो परिवार सक्षम है और ठंड का सीजन है, अपने पास में आंवला प्राश है जिसके अंदर 42 जड़ी बूटियां डली हुई हैं। बाजार में जितने भी चाहे डाबर का ले लीजिए, वैद्यनाथ का ले लीजिए और हिमानिया का ले लीजिए, पतंजलि का ले लीजिए। इसके मुकाबले में किसी के पास में इतने आयुर्वेदिक तत्व नहीं डले हैं जितने अपने पास में डले हुए
संजीवनी आंवला प्राश के अंदर 42 प्रोडक्ट डले हुए हैं इसके अंदर। मात्र जी 160 हमारे पास थे, पुराना स्टॉक का है, अभी नया एक और आ गया है। अब देखिए ताज्जुब की बात है कि हम 10-10 रुपए भी इकट्ठा करें ना अनिल जी, तो अभी 10 जी। रुपए के एवरेज से भी जोड़े तो 420 रुपए का तो सामान होता है। तो पहली चीज 10 रुपए का आइटम मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो पूरे 42 ला नहीं पाओगे, राइट कुछ ना कुछ छूट जाएगा या कुछ ना कुछ दुकान पे नहीं मिलेगा। उन सारी चीजों को करके इसके अंदर डाला गया हुआ है। ठंड का समय है, इसको खाने से आपके लिए शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। आप सर्दी जुकाम या जो तरह तरह की बीमारियों के लिए परेशान होते हैं इससे बचेंगे। दूसरा, छोटे बच्चों के लिए आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हो, न्यूट्री चार्ज वगैरह के बारे में प्रोग्रामों में रहते हो। अपने पास में न्यूट्री चार्ज किस्त है, बच्चों के लिए दिया जा सकता है। 2 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए अपने न्यूट्री चार्ज ट्विस्ट दिया जा सकता है। अपने लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन है, मेन है, और बहनों के लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन है, ओमेगा 3 है, वेज ओमेगा है, यस 5 है। अपने सर्दी संबंधी भी हम अनिल जी आपको बताएं कि हमारा सीधा से सीधा एक सिद्धांत रहता है, जैसे सीजन बदलता है वैसे सोनू तिवारी बदल जाते हैं। राइट सर। ठंडी आ गई तो अब सिर्फ ठंडी के बात करूंगा, गर्मी पे दिमाग नहीं लगाऊंगा। हमारा जिससे बिजनेस निकलता है हमें उसी पे दिमाग लगाना है। अभी हमारे पास में सरसों तेल है, इतना गजब का है, जी इसने रोका, आराम से बेचिए साहब। हमारे पास में त्रिकाला का मधुरस है, जिस घर में जाओगे कोई ना कोई शुगर से परेशान है, कोई बीपी से परेशान है, कोई थायराइड से परेशान है, कोई गैस से परेशान है, कोई हर मौसम चेंज होता है खांसी जुकाम से परेशान है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हाथ में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, अंगुलियों में दर्द है, पसलियों में दर्द है। ये सारी चीजें किसी न किसी को, 5 आदमी है तो 5 में से किसी न किसी एक व्यक्ति के पास में है, बिल्कुल। और है तो उसके लिए आप कोई ना कोई प्रोडक्ट का, हम ये नहीं कहते कि सारा नॉलेज रखिए सर, मगर 5 दिन में एक प्रोडक्ट सीखिए। कितना? एक प्रोडक्ट 5 दिन में सर। 5 दिन में एक प्रोडक्ट सीखिए, उसकी पूरी गुणवत्ता को सीखिए। जी सर। आज ऐसी कोई कंपनी नहीं हिंदुस्तान में, ये कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए, कोई आदमी हो कि वो सामान बेचने से पहले उसकी गुणवत्ता आम आदमी को बताता हूँ, नहीं बताएगा? नहीं बताता। नहीं सर। यहाँ तक उनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है, उसमें आग पड़ा धतूरा पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। मगर एक अपनी एकलौती ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में कि जो प्रोडक्ट आता है उसकी गुणवत्ता के वीडियो भी आपके पास आते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में आता है, किस तरीके से प्रोडक्ट प्रभावित कराया गया है, कितने दिन तक लेब में रखा गया है, कितने समय बाद में हम लोगों के पास में टेस्ट करने के बाद में आता है, और वही चीज हम अपने परिवार के नए लोगों को जाहिर करते हैं कि आज हमारी जियो की चाय पीजिए सर, एक आती जियो प्रीमियम, एक आती जियो स्टीम, यानी एक मोटे दाने की एक बारीक दाने की। अब उसकी क्वालिटी क्या है कि आप दिन भर में, बहुत से लोग आपको मिलते होंगे अनिल जी, आप चाय के लिए पूछोगे तो कहेंगे कि सर ज्यादा हो जाती तो मेरे गैस बनती है, मेरे को खाना नहीं बनता, कहते हैं ना अक्सर। बिल्कुल राइट सर। मगर मैं कई बार पंजाबियों के साथ में रहने का मौका मिला तो वो खाना खाते हैं ना, रोटी भी ऐसे लेते हैं और कटोरा रखते हैं, एक कटोरे भर तो चाय भरते हैं, गिलास नहीं चाहिए, कटोरा चाहिए। कटोरा। इस कटोरे भर चाय भरेंगे और पानी लेंगे आधा गिलास, खाना खाएंगे और चाय पियेंगे, क्या उनका गैस नहीं बनती? बिल्कुल सर। तुम्हारे पीने से पहले बननी है, वो खाने के साथ ही चाय पी रहे हैं कटोरे पे, और हमने भी पिया उनके साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी चाय, आप कभी प्लांट के अंदर गए होंगे अनिल जी, वहां पे 13 प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं, आपके कैंसर में मददगार करता है, गैस नहीं बनाता है, ये किस तरीके से हीट करके बनाई गई है, कितने समय की पत्ती है, किस तरीके से आपके पास में पहुंच रही है, कितनी पैकिंग है, कितना सब कुछ करने के बाद आप तक पहुंच रही है। और हम गारंटी लेते हैं साहब कि आप हमारी चाय पीजिए, आपको गैस नहीं बनेगी साहब। बिल्कुल राइट बात। ऐसा होता कि नहीं होता है?
जी बिल्कुल बिल्कुल। आप उसी जगह बाजार में चले जाइए जो आपके यहाँ की मशहूर चाय हो, चाहे टाइगर हो, मोहिनी हो, वाह हो, ताज हो, रेड लेवल हो, ये ब्रांडेड कंपनियां हैं। मगर आज दिन तक उसके बारे में खाली वाह ताज ही देखा होगा पानी की नाव के ऊपर, और ताजमहल का फोटो देखा है, उसके अंदर कितनी गुणवत्ता कभी देखा हो बताइए? नहीं सर, कभी नहीं है सर। तो रीजन यही है सर कि हमारे पास में जितने प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्ट की जानकारी भी आती है और प्रोडक्ट भी आते हैं। और मेरे को सबसे अच्छी चीज इसमें लगी, जब से मैं इस सिस्टम में आया मेरे को प्रोडक्ट बहुत खास लगे, दूसरा इसका सम्मान बहुत अच्छा लगा। पैसा बात का प्रोडक्ट है मगर इसका सामान, दूसरा इसका सम्मान। अभी मैं मोरंगा साबुन से नहा के आपके सामने बैठा, सर बिजनेस हुआ है। तुरंत सरसों तेल लगाया शरीर में, बिजनेस हुआ है। पाउडर डाला है, देखिए बिजनेस हुआ है। अभी देखिए चाय भी पिया आपके साथ में, बिजनेस हुआ है। अभी थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा था, इस हल्का सा लग गया तो इसको क्यूब को बैठे बैठे मसाज भी किया हो तो बिजनेस हुआ है। कपड़े पहन रखा हो, बिजनेस हुआ है। मगर बाजार में उठने से बिजनेस होता है या जाता है? जाता है। और यहाँ पे जब उठते हैं तो बिजनेस आता है। अभी घर में जितने मसाले यूज होंगे बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। अभी हमारी बहनें घर में अभी नहाएंगे धोएंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और हम इस ऐसे आधुनिक बिजनेस में है कि यहाँ उठते ही हमारा बिजनेस चालू, और घर से ही चालू। दुकान ऑफिस अपने धंधे में जाने की तो बात की बात है, मगर उठते ही घर में चालू। हमारे पास में शानदार अगरबत्ती आई है, अच्छी तरीके से इसको हम फील्ड में दे सकते हैं। 100 रुपए MRP 80 में मिल रही है सर, और 200 ग्राम में है। इससे भी कोई नहीं संतुष्ट होता तो अपने पास में 9 रुपए की भी है, 15 रुपए की भी है, 50 की भी है, 60 की भी है, 5 रुपए की भी है। आप किसी एक चीज को ले लीजिए ना सर, 100% सोच लेंगे आपका बिजनेस चलेगा और बढ़ेगा। कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, समय तो बचा नहीं, आपने ही समय ले लिया, फिर भी चलो जो प्रयास रहेगा वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे सर। जी सर। कोशिश करें जब भी जाए एक ऐसा पेपलेट रखें, और इस पेपलेट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी के साथ, पड़ोसी की नहीं है। और इसके नीचे सुंदर सा एक अपना मोबाइल नंबर लिखिए पेन से। 7 डे 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, अनिल जायसवाल ये मोबाइल नंबर। जी भाई साहब, आपको कभी भी इन चीजों में कोई जरूरत पड़ जाए तो तुरंत कॉल करिएगा, आपको सुविधा मिलेगी। बहन जी, आपको इसके अंदर कोई चीज की जरूरत पड़ जाए तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा पेपर, मैं पूरी कॉपी देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास में 500 प्रोडक्ट है। मैं सिर्फ आपको इतना ही देना चाह रहा हूँ कि इतनी चीजें आपके इनमें से भी कुछ यूज कर लोगे तो आपका बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और आपको पूरी श्रृंखला की जानकारी लेना है तो हमारा एक सेंटर है, कभी मौका मिले तो बहन जी वहाँ पधारिए। या हमारे एक यहाँ पे 1 महीने में एक अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है, जिसके कंपनी द्वारा हमारे अपलाइनों के द्वारा उस चीजों को मौका मिलता है सीखने के लिए। उसके सीखने की ट्रेनिंग के लिए हमें 150 रुपए देने पड़ते हैं। और मैं चाहता हूँ बहन जी, आप इन सारे फायदे को लेना चाहते हो तो आप 1 दिन का अपना कीमती समय मेरे को दें, और हो सकता है कि आपको अनुभव मेरे से ज्यादा हो और कहीं मैं गलत ट्रैक में जा रहा हूँ तो आपकी बात में सुन के रुक भी सकता हूँ। मैं जैसे मैंने आपकी चिंता किया, आपको मेरे पर चिंता होगी ना, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं चला गया। तो उस चीज को देखने के लिए एक बार बहन जी या भाई साहब आप आइए, आपको तो उसको लाना है। और आएगा तो निकल के जब आएगा तो क्या कहेगा अनिल जी, अरे भाई साहब क्या कह रहे हैं, तैयार हुए, इसमें तो कुछ जाने जैसा ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि इसमें चला जाएगा। अरे कुछ मने करने जैसे ही नहीं बचा तो करेंगे क्या? वहां पे उस माहौल को देखेंगे। उस माहौल में क्या होता है कि सारे के सारे सिस्टम के लोग आपके होते हैं,
ऑडिट की जानकारी भी आपको मिलती है, आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। फिर वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपने 6 महीने तक खरीदारी किया, नेक्स्ट अगले महीने जो 1500 का कर रहे हैं 1500 का फ्री पा रहे हैं, जो 2500 कर रहे हैं 2500 फ्री पा रहे हैं, जो 5000 कर रहे हैं 5000 का फ्री पा रहे हैं, जो 10,000 का कर रहे हैं तो 5000 का प्रोडक्ट पा रहे हैं, 3000 कैशबैक पा रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है कि जिन लोगों को पहला स्टेटमेंट आया हो, पहला स्टेटमेंट किसी का 150 रुपये आया होगा, 1000 रुपये आया होगा, 1200 रुपये आया होगा, किसी के 1 लाख एक दिन में नहीं आता। शुरुआत सबकी नहीं सर। 48 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। तो मेरी शुरुआत भी 749 हुई साहब। तो 1000-1200 तक की इनकम वाले भी आएंगे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे लेवल चेंज होता है तो लेवल वाले भी इनकम आपको शो करेंगे। फिर उसके बाद में रोयल्टी टेक्निकल जैसे लोग भी आएंगे जिनकी इनकम महीने के 60-70 हजार रुपये, टोटल इनकम 15-16 लाख इस सिस्टम में अभी तक स्कॉलरशिप मिली है, ऐसा बताएंगे। तो माहौल वहीं से एंटीना सारे टावर खुलना चालू हो जाते हैं जब हम किसी माहौल के अंदर होते हैं। माहौल में रहेंगे सारे टावर मिलेंगे, माहौल से बाहर हो जाएंगे तो गली वाले वापस टॉर्चर करेंगे, और टॉर्चर ना हो, उनको टॉर्चर करना है तो उनको उस माहौल में लाना है। और राम शपथ जी अवेलेबल हो तो राम शपथ जी। जी सर। मैंने कुछ फोटो भेजे थे। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो यहीं पे एंड करते हैं, बोर नहीं हो रहे हो तो आज संडे का लुत्फ तो बराबर लीजिए सर। बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में बहुत अच्छा मिलेगा आपको। मैंने कुछ शेयर किया था, देख लीजिए। ठीक सर। तब तक कंटिन्यू रखिए सर, देख रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा आपने इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा प्रोडक्ट है, इतना सारा नॉलेज है। आज जो नोट कर सकेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो तिवारी जी अक्सर कहा करते हैं, तेज बहादुर तिवारी जी, स्क्रीन शॉट का लिया हुआ शब्द स्क्रीन शॉट में ही रह जाता है, मगर जो कॉपी पे उतर जाता है वो कभी मिटता नहीं है। मैं जब से सिस्टम को सीख रहा हूँ मेरे पास में कम से कम नहीं कुछ तो 18-25 तो डायरियां भरी होंगी, कॉपियों की कोई गारंटी नहीं कितनी लिख दिया होगा, मगर रीजन एक ही चीज है, जब भी हमारा हाथ चलता है पन्ने पे नहीं होता है, वो सीधा दिमाग में आता है। इसलिए पेन का चलाना भी जरूरी है, और स्याही कागज में जब चलेगी नए इतिहास के पन्ने लिखते जाएगी। चलो एक चीज आपको बताते हैं। एक अमीर व्यक्ति था आपके शहर का, और एक उसी जगह पड़ोसी जो था गरीब। वो जब भी मछुआरे थे, वो जब भी मछली पकड़ता और जब वो कार में एसी के अंदर बैठ के जाता आराम से अप टू डेट होके, तो उसको ईर्ष्या थी। ईर्ष्या किस चीज की थी? अच्छा बाबू इनके पास पैसा हो गया तो बहुत घमंड दिखाते हैं, किसी दिन हमारा भी मौका आएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ तो उसका बिजनेस तबाह हो गया और वो जीरो हो गया, और उसकी अंतरात्मा की आवाज भगवान ने सुन ली और उसी के यहाँ पे पड़ोसी बना के भेज दिया उस अमीर व्यक्ति को। अमीर व्यक्ति ने उससे कहा, यार भाई साहब मेरे पास तो काम धंधा है नहीं, आप ही कुछ काम बता दीजिए। बोले मैं मछली पकड़ने चलता हूँ और मछली आप भी पकड़ सकते हो, उसमें क्या। और मने मन कहता है, बहुत बाबू गाड़ी में घूमते थे, जब देखो टाई लगा के निकल जाते थे और हमें चिढ़ाते रहते। अब तुरंत वो फर्स्ट दिन गया मछली पकड़ने, उनके साथ में उनके बराबर ही पकड़ा, मगर उन्होंने खा पी के बराबर कर दिया। मगर जो सेठ आदमी था, बिजनेसमैन आदमी था, उसने जितनी मछली पकड़ी, जितनी उसको काम की थी, यानी घर में जो यूज करने लायक थी 2-4 रखी, बाकी को उसने बाजार में बेच दिया। जो पैसा आया नेक्स्ट जब सुबह उनके साथ में निकला तो 2 आदमियों को किराए पे लेके गया। 2 आदमी को किराए पे लेके गया। उस दिन उसने और ज्यादा मछलियां पकड़ी, जो उसके काम की थी उसको रख लिया,
बाकी उसको बाजार में बेच दिया। नेक्स्ट दूसरे दिन अगला फिर पैसा ज्यादा हुआ, उसने 2 आदमी और रख लिया, 4 आदमी हो गए। अब फिर वो दूसरे दिन गया तालाब में, फिर वो मछली पकड़ा और ऐसा सिलसिला चलता रहा। वो जब भी वो पकड़ता है और वो बाजार में बेचता है, और जो छोटी सोच का व्यक्ति था वो जितनी पकड़ता, जितनी हाथ में आ गई पकड़ लिया और घर आ जाता कि अरे इसको परेशान होने दो, अपने काम का तो हो गया। मगर वही आदमी शहर का वापस सबसे बड़ा मछली व्यापारी बन गया। तो बिजनेस हर आदमी के नसीब में नहीं होता और हर आदमी सीखने का प्रयास नहीं करता। बाकी ऐसा इस दुनिया में हमारे आदरणीय बीसी जी कहा करते हैं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, फर्क इतना है कोई जागा नहीं है। गरीब पैदा हुए हैं राम शपथ जी, तो हमारे माँ बाप की गलती नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी थी। मगर आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने एंट्री करा लिया और गरीब रह के मर गए, तो उसकी गलती आपको स्वयं की है। इसलिए अपनी टीम को सशक्त बनाइए, खुद सशक्त बनिए, जानदार तरीके से सीखिए और जितने लोग अभी दिल्ली का टारगेट करेंगे सर, जितने लोगों को लेके जाएंगे, अगला मार्च 2026 उनका इंतजार करेगा, काउंटेबल काउंसिल पे आएंगे। आज की तैयारी कल का भविष्य, आज का लेख कल का इतिहास आप बना सकते हो। 1 मिनट सर। आराम से पढ़िए। आ गया? अच्छा जी सर, मुझसे नहीं हो रहा था, डॉक्टर साहब के पास मैंने भेजा है। अनिल जायसवाल जी, आप भेजने की जरूरत नहीं थी, नहीं भेजने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर साहब को मैंने ऑलरेडी भेज रखा है। ठीक सर। तो अनिल जी आप डॉक्टर साहब को हास्ट बना दीजिए, आप हास्ट हैं। ठीक सर, ठीक, ओके, बना रहा हूँ सर। मैं 2 लोगों को ही भेजता हूँ, या तो आपको या तो डॉक्टर साहब, साथ में भेजता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा करती हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हमें एक ही लगी कि यहाँ सब लोगों का सहयोग। अभी देखो प्राण गीत अभी सुरेश जी उपाध्याय जी ने चलाया, जिम्मेदारी का दूसरा नाम अपनी टीम में किसी का आता है, सुरेश जी उपाध्याय जी। इनको कोई सैलरी कोई वो नहीं मिलता, मगर इनका आप लोगों से इतना लगाव है कि ये सुबह ऑटोमेटिक आके जो टाइम निर्धारित होता है उस टाइम पे तुरंत अपना प्राण गीत चालू करना, जो मीटिंग देने के लिए उनको इनवाइट करना, इनका प्रतिदिन का काम है। मगर ये चीजें ही इनको पहचान बना रही है। आज उत्तराखंड में बैठ के, आज ये भीलवाड़े की नगर में भी है, सुल्तानपुर में भी है, रायबरेली में भी है, गौरीगंज में भी है, महाराजगंज में भी है, सिमरी बाजार में भी है, अमेठी में भी है, होशियारपुर में भी है, दोस्तपुर में भी है, अयोध्या में भी है, अकबरपुर में भी है। यानी आज बैठे बैठे यहाँ से कितनी जगहों पे ये सर्च कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज हमारे पास। हाँ, अभी हमारे पास में 4-5 चीजें और हैं अनिल जी, जिनको अपन अच्छा साल के 12 महीने कर सकते। एक तो पेनगो है, घर में जिसके परिवार होता है कहीं न कहीं कुछ लगता रहता है, तो पेनगो ऐसा है, लगाने में जलन करता है, बाद में आराम देता है, और इसके बाद हमारे को बिजनेस जाता है। नहीं सर, ऊपर नहीं पा रहा सर। मुझे हास्ट बनाइए आप, मुझे हास्ट बनाइए। जी सर, तुरंत। जो ये मामला, इसको अच्छी तरीके से अपन बेच सकते। मेरे पास में एनी टाइम पूरा का पूरा 12 का पैकेट ही लाता हूँ, रहता ही रहता है। दूसरा हमारे पास में है अनिल जी सर, अभी ओठों के लिए लिप गार्ड भेज दीजिए, चला देंगे सर। हवाएं चलने लगी, ओठ कोमल है तो ओठों के सुरक्षा करता है अपना लिप गार्ड, उसको भी कर सकते हैं। दूसरा अपने पास में पेन बाम है, ये पेनगो है, वो पेन बाम है, पेन बाम रख सकते हो। ज्यादा खांसी आने के बाद में भी सिर दर्द करता है, ज्यादा सोचने की सिर दर्द करता है, ज्यादा ओके सर, ओके। ये सारी चीजें होने के बाद में पेन बाम भी काम करता है। आज जैसे सीजन आए, सीजन के हिसाब से ढल जाओ, और ढलने से ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है।
हमें तो हर सीजनी बिजनेस करना है जी। और जब भी हम सीजन में बिजनेस करते हैं तो उसका अनुभव बढ़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट अपने को स्टॉक में रखना, कौन सा प्रोडक्ट नहीं रखना है। तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है। और बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कि अपना कोई भी प्रोडक्ट 6 महीने का नहीं आता है। डॉक्टर साहब सीधा आपको सीधा हार्ट हो जो बिजनेस जितने प्रोडक्ट हाँ डॉक्टर साहब, अब इसको सब लोग गौर से देखिएगा सर। दिखाई दे रहा है? जी सर, जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे तो साहब क्या करोगे? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी अपने मालिक की गुलामी करोगे और अपने मालिक के सपनों को पूरा करोगे। आज प्राइवेट नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले तो ये कहते हैं कि मैं सरकारी दामाद हूँ। क्या अनिल जी? बिल्कुल राइट सरकारी सर। दामाद हूँ। बिल्कुल। और क्यों दामाद हैं? काम चवन्नी का भी नहीं करना चाहते हैं और इनकम के लिए हरदम रोते रहते हैं। अभी उनका 8वां वेतन भी लगने वाला है। 8वां वेतन जिस दिन लागू हो जाएगा, 2026 में इनका शायद आ गया है प्रवेश की इनका 8वां वेतन लागू होगा। क्यों? मजबूरी है सरकार को। क्यों? मंत्री का भी प्रमोशन होता है ना, तो सरकारी कर्मचारी का नहीं होगा तो विरोध हो जाएगा। आम के लिए कोई नहीं सोचता, खास के लिए दुनिया सोचती साहब। तो आज उनकी चपरासी की भी तनख्वाह होगी तो लगभग 1 लाख रुपए पहुंच जाएगी। न तो हम सरकारी हैं न दामाद हैं। हम अपना वर्क करते हुए इस नेटवर्क को बिल्ड करेंगे तो हम तो हमारे लिए करेंगे ही करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी हम छोड़ के चले जाएंगे। आज ये एक बहन जी हैं, बर्तन धो रही हैं, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है। वो सिर्फ टाइम पे उठना है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम देना है। और आदमी, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे बिजी इतना है, जेब में पैसा नहीं है अनिल जी, टाइम मरने का नहीं है। तो क्या टाटा और अंबानी से बड़ा है का? नहीं है ना। उनके पास टाइम हो सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा निकालने, और आम आदमी कहता है कि मेरे पास मरने का टाइम नहीं। तो इस चीज से आपको समझ में आ रहा होगा, सपने अपने हैं तो पूरे भी खुद को करने होगा। हम जो भी काम करेंगे मालिक का सपना पूरा होगा। यहाँ पे हम काम करेंगे अपनी टीम का भी पूरा होगा, टीम का पूरा होगा तो हमारा पूरा होगा। अभी जैसे अनिल जी जायसवाल जी ने अभी पिछले महीने बताया, कितने का स्टेटमेंट आया था अनिल जी? सर 3434 का। 3434 का। जी सर। मार्च में आप 34,000 की इनकम लेना चाहते हो तो आपको अभी से, आज से तैयारी करो कि मेरी टीम में कम से कम 20 लोग ऐसे हों जिनकी इनकम 3434 हो, मगर 2-3 लोग ऐसे हों जिनकी इनकम 20,000। आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी, मगर प्लानिंग आज से ही करनी होगी। जी सर। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हमें दिखाई दी। तो दूसरी तरफ नौकरी है, दिखाई दे रहा सर? जी सर। दूसरी तरफ नौकरी है और पहली तरफ नौकरी है, दूसरी तरफ आर्थिक आजादी का आरसीएम बिजनेस। अब इसमें देखिए 2 तरीके काम करते हैं। नौकरी करके कुछ किया नहीं जा सकता। मसला अब इसमें आप देख पाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, उधर से होगा। अब इसमें लिखा है आरसीएम, एक आरसीएम बिजनेस सिर्फ
नगद खाने वाले ही कर सकते हैं। नगद का मतलब बहुत से लोग हमारी फील्ड में मिलते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारा रमेश जी के यहाँ खाता हमने लगा रखा है, महीने बाद सामान लाते हैं और फिर हिसाब कर देते हैं। उनकी जिंदगी गुजर जाएगी, उनके आने वाले बच्चों की भी गुजर जाएगी। आदत ही पड़ी है ना 30 दिन उधार खाने के, एक तारीख को पेमेंट लेने का, 3 तारीख तक पेमेंट को खत्म कर देने का। मगर हमें आरसीएम बिजनेस ये सिखाता है साहब, ना उधार लो ना उधार दो, कैश लो कैश खाओ। 100 रुपए कोई सामान की जरूरत है तो आरसीएम से नगद लेके आइए। ये 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए करके आपका आने वाले 30 दिन के अंदर आपका 5000 पीवी का डायमंड क्लब इकट्ठा हो जाता है। उस ऑडिट की वजह होती है कि आप जैसे डायमंड क्लब में जाते हैं तो आपको 6 महीने बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट आता है कि 5000 का सामान आपको फ्री मिलता है। 5000 का सामान फ्री मिलता है तो आप उसको बिजनेस में लगाइए, फ्री का सामान लाइए। अपने शौक भी करना है, मगर उन शौक के साथ में पहले वो प्रोडक्ट लाइए जिनको आप फील्ड में लोगों तक शेयर कर सकते हो। जब वो प्रोडक्ट शेयर होंगे, अभी फ्री में आए ना तो शेयर कर सकते हैं, अभी हम अपनी जरूरत के घर के लिए लेके आते हैं तो शेयर नहीं कर पाते। तो हमें एक अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, अनुभव मिलता है, 5000 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोगों तक शेयर भी कर पाते हैं। नेक्स्ट अगले महीने हमारे पास में 10,000 तक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारी लिस्ट हो, लिस्ट में लगभग आपके पास में 20 लोगों के नाम हों, वो 20 लोगों को आरसीएम नहीं समझाना है, आरसीएम के बजाय उनको प्रोडक्ट देना है। उन 20 लोगों में से आप जैसे 500 का भी सामान देते हो तो आपका 10,000 होता है, 5000 डायमंड क्लब इजी हो जाएगा अनिल जी। उसके बाद में उनमें से कुछ लोग निकल के आएंगे, अनिल जी यार आप सर्विस बहुत अच्छी देते हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं, और नहीं भी अच्छे हैं तो उसको बोलने का मौका नहीं देना है, आपको खुद कहना सर मैंने आपको फाइबर बिस्किट दिया था, मेरे ख्याल से खाए होगे, बहुत अच्छा रहा है। नहीं भी कहते हुए कहेगा हाँ अच्छा रहा है, तो उसने नहीं खाया होगा मगर फैमिली ने जरूर खाया होगा। रीजन क्या आएगा? अच्छा यार अनिल जी एक चीज बताइए मेरे को, आप हर महीने प्रोडक्ट देते हो, इस प्रोडक्ट को लेने से लाभ क्या है? सर अपना एक आईडी कार्ड बनवा लीजिए, इसमें आपको एमआरपी से 10% से लेकर 20% तक हाथों हाथ काउंटर छूट मिलेगी जो आपको बाजार पे नहीं मिलती। सिर्फ आपको एमआरपी से सामान दिया जाता है, सामान किस क्वालिटी का उसकी जानकारी भी नहीं दी जाती। यहाँ पे आपको सामान के साथ में एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, पीबी क्या है, ये इनकी भी जानकारी आपको मिलेगी। एमआरपी क्या है जो ग्राहकों से लूटा जाए, और डीपी क्या है जो दुकानदार को सीधा कमाई दी जाए। हमारे यहाँ पे क्या है, सीधा आप कंपनी से अटैच होते हो, जो हीरो हीरोइन को, एक्टर को पैसा जाता है, एजेंट को जाता है, होलसेलर को जाता है, रिटेलर को जाता है, उसी बात में उस लाइन को खींच देने का। तो ये पैसा वहां नहीं जाता, ये पैसा सीधा सीधा हमारे सिस्टम में 45% पैसा हमारे आरसीएम परिवार में लोगों को बढ़ता है। और थोड़ा जानकारी लोगों को देते हो तो 70,000 का बिजनेस हो जाता है, तो कंपनी टर्नओवर से भी 2% मिलता है ओपनर लेवल। अब हमें ओपनर की तैयारी करनी तो सर एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए आपको 2-3 महीने 4 महीने हमारे साथ सीखना पड़ेगा, अपने लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जाहिर सी बनाएगा। नेक्स्ट सर टाइम भी बताते रहिएगा, नहीं हमारा तो सिलसिला चालू रहेगा। चाहे आंधी हो या तूफान आइए, हर रोज 4 प्लान। सफलता कैसे नहीं आएगी, सफलता कैसे नहीं आएगी, पीछे देख सकते हो, दोनों फोटो में आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा। अपलाइन डाउनलाइन सर, अपलाइन और डाउनलाइन। अपलाइन आपके लिए हर समय खड़ी रहती है, आपको किस तरीके से उसके साथ में उसका प्रयोग करना है आपके ऊपर निर्भर करता है। 4 ना दे सको तो 2 तो दो, 2 प्लान भी नहीं दे सकते हो। अब देखिए मैं एक सीधी सी गणित बताता हूँ, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ,